नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सरकारी टारगेट में स्वागत है। साथियों, बात करेंगे 69 ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। शिक्षा मित्रों को झटका। साथियों, बात करेंगे शिक्षा मित्रों को झटका क्यों लगा है। प्री प्राइमरी में टैट। साथियों, प्री प्राइमरी में टैट वैलिड है क्या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। स्पष्ट हो गया है कि किस दिन जारी होगी 31,661 शिक्षकों की चयन सूची, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही लास्ट में बात करेंगे अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन। क्या जिला आवंटन बदलेगा, इसमें बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको यहाँ से बता देते हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि बिल्कुल साथियों, प्री प्राइमरी में हो रहा है टीटी की तैयारी। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि प्री प्राइमरी में इस सत्र से तो नहीं हो पाएगा, हाँ अगले वाले सत्र से इसको जो है लागू किया जा सकता है। प्री प्राइमरी में टैट को तैयारी चल रही है लागू करने की। तो साथियों, बिल्कुल बात कर लेते हैं इस पर हम। आप यहाँ से देख सकते हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीटी अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान ने 1.30 लाख शिक्षा मित्रों को पूर्व प्राथमिक समायोजन की जो है रास्ते जो साथियों तरीके से बंद कर दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों कि 1.70 लाख में से 1.37 लाख हुए थे समायोजित जो शिक्षा मित्र थे हमारे प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 2001 से विभिन्न चरणों में प्रदेश में 1.70 लाख शिक्षा मित्र नियुक्त हुए हैं। इनमें से 1.37 लाख का समायोजन हो सका था जो बाद में निरस्त हो गया। शेष 33,000 शिक्षा मित्र पूर्व की स्थिति में हैं, अभी भी वो शिक्षा मित्र के पद पर ही हैं। तो इस तरीके से साथियों ये है, शिक्षा मित्र सोच रहे थे या शिक्षा मित्रों को लग रहा था कि प्री प्राइमरी में जो उन्हें मौका दिया जाएगा सरकार की तरफ से, लेकिन साथियों ऐसा लगता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि प्री प्राइमरी में भी टैट को जो है वैलिड करने की तैयारी चल रही है शासन स्तर पर, और हो सकता है ये अगले सत्र से इसको जो लागू भी कर दिया जाए। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समय निरस्त होने के बाद 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया था। प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही इस तरीके की जो है खबर आ रही थी साथियों, पिछले साल ही या उससे पहले जो है इनको जो है हटा दिया गया था। जो हमारे शिक्षा मित्र जिन्हें पूरा वेतन मिल रहा था, अब उन्हें जो है दोबारा से शिक्षा मित्र पद पर ही आना पड़ा है। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया था। नई नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 में भर्ती में नौकरी मिल गई थी। बाकी कुछ लोगों ने साथियों, कुछ शिक्षा मित्रों ने जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आवेदन किया था, इसमें कुछ 8,000 समथिंग शिक्षा मित्रों को इसमें भी नौकरी मिल सकती है साथियों, कि उन्होंने भी जो है टैट और सुपर टैट को क्वालिफाई किया हुआ है, उनके सरकार के मानक को क्वालिफाई किया हुआ है। बिल्कुल साथियों, इसी तरीके से खबरें और आए खबर हमारे पास, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निर्देशालय को घेराव किया है। साथियों, जब से चयन सूची की बात चल रही है 31,661 पदों के लिए, तब से जो हमारे जो शिक्षक साथी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन और सब मौजूद है, पुलिस बल काफ़ी संख्या में मौजूद है साथियों वहाँ पे, और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है कि आप यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं इस जगह। तो साथियों यहाँ आप देख सकते हैं 31,661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन आरोप लगाते हुए कई जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शनिवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निर्देशालय का घेराव किया। साथियों, बिल्कुल ये एमआरसी मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा है साथियों, जिसकी वजह से हमारे छात्र साथी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार भी इसका सही से जो है जवाब नहीं दे पा रही है एमआरसी का साथियों। इसी वजह से हमारे छात्र साथी जो हैं आंदोलन करते जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस वहाँ से हटाने लगी तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को अपने वाहन से लाद कर इको गार्डन छोड़ दिया। वहाँ अभ्यर्थियों ने काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ने इको गार्डन पहुँचकर उनकी मांग शासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे हार्दिक श्रीवास्तव, आयुष सिंह, महेंद्र, इस तरीके के साथियों का भी हमारे जो छात्र साथी हैं वो आंदोलन कर रहे थे। आरक्षण सूची में भी सामान्य वर्ग के हजारों अभ्यर्थी शामिल हैं। मतलब उनका ये है आरोप
कि जो आरक्षण वर्ग की सूची है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल क्यों किया गया है। इस पर जो है विवाद है साथियों, काफ़ी बड़ा विवाद है। इसमें करीब 5,000 अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने सभी 69 शिक्षकों की भर्ती की मांग की। उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और भर्तियां हो गई तो हज़ारों अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिसको आरक्षण मिलना था उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, और जिसे आरक्षण नहीं मिल रहा है वो आरक्षण लेके जो है नौकरी को हथिया लेगा साथियों। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का क्या घेरा। वही साथियों बार बार खबरें आ रही हैं, क्योंकि एमआरसी मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा हो चुका है साथियों ये, और इसको जो है हर ग्रुप के हमारे जो छात्र हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, सीटें घटने से अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन। जो हम बात करते हैं लास्ट में कि जिला आवंटन में हम बात करेंगे साथियों, बिल्कुल 31,661 शिक्षक भर्ती में अब जो केवल पद हैं इन पर भर्ती होनी है, और शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकांश अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बदल जाएगा। भर्ती की सीटें घटने से ज़्यादातर शिक्षा मित्रों को तो मनचाहा जिला मिल जाएगा, लेकिन बाकी को दूसरे जिलों की राह पकड़नी पड़ सकती है। कुछ जिलों में शिक्षा मित्र अधिक और पद कम होने की दिशा में उन्हें भी कार्य क्षेत्र बदलना होगा। इतना ही नहीं, 67,867 की सूची में आवंटन होने पर अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी छूट सकते हैं। नई सूची अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। बिल्कुल साथियों, हम जो बात कर रहे थे सूची कब जारी हो सकती है, आपको बता दें साथियों, अगले सप्ताह जो है सूची जारी होने की पूरी उम्मीद है साथियों। बहुत जल्द आपको जो है नई सूची आपको मिलेगी 31,661 पदों के लिए। बेसिक शिक्षा परिषद ने 69 शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जिला आवंटन 1 जून को किया था। इसमें 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन हुए थे। शीर्ष कोर्ट के आदेश के भर्ती में 37,339 पदों पर चयन नहीं होना है। शासन ने 31,661 पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। परिषद ने शासन के आदेश पर सभी जिलों में आवंटन पद घटा दिए हैं। यह भी निर्देश है कि पहले में तय सूची से ही 31,000 पदों को भरा जाए। जिला आवंटन अभ्यर्थियों में से अधिक गुणांक वालों को उसी जिले का फिर से आवंटन करने में पेच फंसा है। ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी जिले में 69,000 भर्ती के समक्ष 1,000 पद आवंटन है तो वे अब घटकर 450 रह जाएंगे। पहले की सूची में यह पद भरने में अंतिम गुणांक 85 आया था। दूसरे किसी जिले में यदि शुरुआत में ही 83 गुणांक से हो रही है तो वहाँ उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जिनका गुणांक 83 से अधिक है। ऐसा करने से पहले किसी भी जिले में आवंटन पा चुके अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में जाना होगा। बिल्कुल साथियों, आपको बता दें, अगर सीटें घटेंगी तो कट ऑफ हाई होगा, और जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं वहाँ कम मेरिट वाले का भी सिलेक्शन निश्चित है, और जहाँ पर सीटें कम है वहाँ मेरिट जो है हाई जाएगी साथियों, बिल्कुल जाएगी हाई। आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों को मिलेगा मनचाहा जिला, कुछ को जाना पड़ सकता है दूर। 67,867 की सूची में आवंटन होने पर अधिक गुणांक वाले छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं साथियों। जिसमें हम बात कर रहे थे कि जिसका हाई कट ऑफ है वो एक बार को रह सकता है, लेकिन जिसका अगर जहाँ सीटें ज़्यादा हैं जिले में वहाँ उससे कम वाला भी सेलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल साथियों, ये और आपसे निवेदन करूंगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।